दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 दिसंबर यानी कि वीकली एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन भी देखेंगे ताकि क्रूशियल लेवल का हमको निफ्टी बैंक निफ्टी का पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों जो मार्केट थी वो टोटली न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी। जब हमने पहली स्टडी कॉल साइड लिया था, देखिए वैसे खुद की उसमें हम ही उलझ गए भाई। देखिए कल हमने यही डिस्कस किया था कि ये एक सेलिंग एरिया, इसके ऊपर ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे जो कि 43,500 का लेवल था। तो जब इसके ऊपर ओपन हुई तो दोस्तों मेरे को यही था कि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव थी और यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है जो कि 43,800-900 का लेवल था। तो पहली स्टडी में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, दूसरी स्टडी में 30-40 पॉइंट का हमको लॉस भी हुआ, लेकिन हमने उसको री एंट्री करके कवर किया। और जो तीसरी स्टडी थी उसमें तो भाई क्या ही कहने, वो तो बस एक तुक्का थी दोस्तों। अब मैं ये बोल लूँ कि ये था वो था, हम मोमेंटम के अनुसार चले थे। तकरीबन यहाँ पे हमने पुट साइड लिया था 185 के आसपास जो कि 900 का हाई लगाया। हाँ मानता हूँ 900 तक कोई नहीं रुकता है, लेकिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। अब वो जो स्टडी थी दोस्तों वो टोटली न्यूज़ बेस्ड है। देखिए ट्रोलर का क्या है भाई, टांग खींचने वाले खींचते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम जब गलत जाते तो मैं बोलता नहीं हूँ भाई, आज गलत गए, बिल्कुल सरासर हम गलत गए थे। यहाँ पे बिल्कुल इसका हमको वेट करना था, इसके ऊपर निकलने का, दिन का हाई टूटने का। अगर किसी ने 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी तो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला होगा आप खुद ही सोच सकते हो। रीटेस्ट का भी किसी ने वेट किया होगा तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना बना के नीचे आई। लेकिन मुझे सारा दिन ट्रस्ट नहीं था दोस्तों कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव थी। अब भी देख लीजिए आप, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये जो गिरावट है इसको आप क्या है कि गिरावट ना मानिए, ये टोटली न्यूज बेस्ड थी। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। हो सकता है कल बड़ा गैप ओपन होकर ऊपर निकल जाए, हाई चांस है इस चीज के भी, लेकिन इस गिरावट को आप न्यूज बेस्ड मानिए। क्यों ऐसी मार्केट में दोस्तों कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। और हेटर्स जो है भाई क्या ही कहने उनके, तो वो उनको किसी चीज़ के लॉजिक से दोस्तों मतलब ही नहीं है, उनको तो बस टांग खींचनी है। और टेलीग्राम पे दोस्तों आपका मन करे तो फॉलो कर लेना, वरना मत करना। हो सकता है मैं वहाँ पे स्टडी देना बंद कर दूँ। मेरे को यार क्या पड़ी है, मैं किसी से पैसे मैं लेता नहीं, किसी को मैं पेड ग्रुप मेरा नहीं है कोई। आपको ऐसी चीज़ें मैं 20 दिन में भाई, एक दिन अगर 50 पॉइंट का लॉस हो जाए तो ये चिल्लाने लग जाते ये। अब एक बात देखिए, जब भी मैं दोस्तों स्टडी देता हूँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि टोटली पेपर ट्रेड के लिए है। और अगर कोई रियल ट्रेड अगर गलती से भी करता है तो एक लोट और नीचे हिंदी में लिखा हुआ पेपर ट्रेड है। अब सुबह सुबह का जो व्यू होता है उसके नीचे भी मैं एक चीज़ लिखता हूँ, अगर आप देखोगे तो इसके साफ साफ लिखा हुआ, इस डिस्क्लेमर को भी आप पढ़ सकते हो। हर रोज लिखता हूँ ये। और दिन के लो टूटेंगे हमें तभी नेगेटिव होना है पिछले दिन के, तो ये भी बोला था। लेकिन भाई ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, इसमें कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती भाई, खींचने वाले टांग खींचते रहो। अब दोस्तों ये सब मैं दे रहा हूँ लाइव मार्केट में, आपको अपडेट देता रहता हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी दूंगा भाई, वरना मेरे को क्या पड़ी है। मेरा ठीक चल रहा है। हाँ ट्रेडिंग है, एक आध बार लॉस हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट में ही रहता हूँ मैं मंथ के एंड में। तो मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं इतनी टेंशन लूंगा, लोगों की सुनूंगा बिना बात के। अपने ग्रीड को, अपने लोभ को, अपने लालच को मेरे ऊपर थोपते हैं, वो भी तब जब 20-25 दिन में एक या दो ऐसे लग जाए। भाई क्यों लेते हो? मैंने कब बोला आप लीजिए? तो रिक्वेस्ट है भाई, मैं तो हो सकता है वहाँ पे बंद कर दूँ टेलीग्राम पे, अगर कोई बनेगा कोई व्यू मार्केट का तो वहाँ पे अपडेट कर दो। हाँ जब तक आपका सपोर्ट नहीं है भाई तब तक मैं चालू नहीं करने वाला हूँ। मैंने तो बोल भी दिया आज ऑडियो में, क्योंकि भाई क्या पड़ी है मेरे को, अगर कोई सोचने वाला हो तो मेरे को कुछ नहीं पड़ी है। तो आप वीडियो देखिए, मैं सिखाता रहूँगा, ऐसे ही सीखते रहिए। और सीखोगे तो भाई आपके काम आएगा। टिप्स के चक्कर में तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब होनी है भाई। टिप्स के रॉकेट गैंग को ज्वाइन कर लीजिए, किसी के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे जो फ्री वाला चैनल है उससे ज़्यादा उनके पास भी नहीं, हमारा उससे ज़्यादा है। फ्री वाले ग्रुप में आप जाके चेक कर लेना कितनी एक्यूरेसी है। और भाई स्टॉप लॉस तो लगेंगे, 101% लगेंगे शेयर मार्केट में, तैयार रहिए। आपको ये बात पहले सोचनी चाहिए, जब आप 40 लोट न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ले रहे हो तो आपको सोचनी चाहिए कि अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है, एसएल लग गया तो कितना लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं एक लोट में जो सीखने आते हैं उनको बार बार एक लोट में काम करने के लिए बोलता हूँ। खैर छोड़िए भाई, चलती है डिस्कस करते हैं। एक्सपायरी है भाई, मुझे लगता है कल एक्सपायरी थोड़ा सा साइडवेज रहने वाली है, क्योंकि मोमेंटम आ गया है। न्यूज़ बेस्ड ही भले ही, लेकिन मोमेंटम तो आया है। तो मुझे थोड़ा सा साइडवेज का डर है, कल साइडवेज ना रह जाए। और मैं तो दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही भाई टोटली। पता नहीं कोरोना की कहाँ से न्यूज़ आ रही है, तो कम क्वांटिटी में करें। जो सेफ ट्रेडर हैं वो दूर रहें भाई मार्केट से अभी कुछ दिन तक, जब तक ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है क्लियर ना हो जाए।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक्सपायरी का मोमेंटम। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 42,617 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,800 850 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो 43,000 का जो लेवल है ये टारगेट आपको, यानी कि 200-300 पॉइंट की आपको रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन कैसे आप मतलब प्लानिंग कैसे करनी है, अगर इस किसी रेंज में दोस्तों ओपन होती है बैंक निफ्टी यानी कि 42,600-700 के बीच में, और जब भी ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर ये जो लाल कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करेगी, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाने के बाद कॉल साइड प्लानिंग करोगे तो फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी 43,000 का जो लेवल है यहाँ से फिर गिर सकती है, शार्प डाउन साइड वापिस आ सकती है अगर फ्लैट ओपन होकर इस एरिया में जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो फिर रिस्क मैनेजमेंट हमारा कुछ बोलता नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात दोस्तों समझ रहे हो। अगर दोस्तों आप इस मूव को कैप्चर नहीं करना चाहते तो फ्लैट ओपन हो गए जब 43,000 की रेंज में जाए बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप फिर डाउन साइड वापिस मूव प्लान कर सकते हो 42,600 के टारगेट के लिए। पुट साइड भी आप प्लानिंग कर सकते हो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ऊपर की साइड दोस्तों जैसे मार्केट ने ना तो आज इस गैप को मैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आज आपको कॉल साइड कैसे थे, पुट साइड क्यों नहीं थे। भाई देखिए गैप अप ओपन हुई, ना तो इसको रेस्पेक्ट किया। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जब भी गैप अप या गैप डाउन होती है तो गैप फिल करने के बाद रिकवरी करती है, यानी कि 100 में से 80-90 बार ये होता है। लेकिन आज देखिए न्यूज़ की वजह से ना तो इसको रेस्पेक्ट किया, इस गैप को ना 200 दिन की मूविंग एवरेज को किया, ना 50 दिन की मूविंग एवरेज को किया। तो क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे ही अब जब ऊपर जाएगी ना तो इनको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि टेस्टेड हो चुकी है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज को कर सकती है रेस्पेक्ट, लेकिन 50 वाली का मुझे नहीं लग रहा कि रेस्पेक्ट करेगी। अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है 43,000 की रेंज में, तो पहली बुलिश कैंडल है यानी कि 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। अगर इसके हाई को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल को, लो का स्टॉप लॉस डाल के, और पहला टारगेट 43,400 की रेंज का या फिर 43,300 की रेंज का, यानी कि 43,000 से ऊपर निकलने के बाद 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हो। अगर दोस्तों हैवी गैप अप ओपन हो जाए, ये फिर अब एक सेलिंग एरिया हो गया, क्योंकि यहीं से सेलिंग हैपनिंग हुई है 43,200-300 का जो रेंज है। अगर गैप ओपन होके 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है तो दोनों साइड से मार्क करेंगे, और उसके नीचे लो निकल के इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनता है पुट साइड, तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल रिकवरी आ सकती है भाई गैप डाउन, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर दोस्तों इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो रही है 42,200-300 की रेंज में, तो पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो वोलेटाइल मार्केट रह जाएगी। हो सकता है यहाँ तक आए, गैप डाउन ओपन हो, एक कैंडल बनाए और फिर यहाँ तक आए, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा कॉल साइड वालों को। यहाँ से फिर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर वापस नीचे आ सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि फिर साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी हमको दे चुकी है। अब दोस्तों निफ्टी का बैंक निफ्टी का तो क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी के दोस्तों मैं आपको 2 सेलिंग पॉइंट बता देता हूं। एक तो है 43,000 का लेवल, बिल्कुल सेलिंग एरिया है, और एक है 43,300 से 400 के बीच का। यहाँ पे अगर आपको इन 2 लेवल में आपको कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, इन दोनों लेवल में ऐसी इस टाइप की कोई लाल रंग की इस टाइप की कोई कैंडल देखने को मिलती है, तो उस कैंडल का लो ब्रेक होते हैं हम वापस पुट साइड जा सकते हैं 1:2 टारगेट के लिए दिन इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। तो ये मोमेंटम दोस्तों बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। कल एक्सपायरी मुझे नहीं लगता इतनी खास होगी, लेकिन हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है भाई। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनके अनुसार मार्किंग कर सकते हो चार्ट में। निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी भी सिमिलर न्यूज़ की वजह से ही शुरुआत से ही डाउन साइड आती रही, बीच में थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही थी, लेकिन बार बार एक प्राइस एक्शन बना के निफ्टी भी नीचे आ रही थी। अभी भी अगर आप देखोगे तो दोस्तों डाउन साइड ही प्राइस एक्शन है, लेकिन मैं इस प्राइस एक्शन को इतना तूल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड है, और न्यूज़ बेस्ड जैसे गिरती है ऐसे ही रिकवरी कर जाती है। आप कल देख सकते हैं, हो सकता है कल रिकवरी कर जाए, जैसे गिरती है ऐसे ही रिकवरी आ जाती है। मुझे तो हाई गैप अप लग रहा है, हो सकता है कल हाई गैप अप ओपन होके अपसाइड ही चली जाए अगर न्यूज़ ना आई तो। ये चीज़ याद रखना, न्यूज़ नहीं आनी चाहिए बैड जो डायरेक्ट मार्केट को इम्पैक्ट करे।
चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों सेम एनालिसिस रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,200 के ऊपर निकलती है, 18,200 के 207 पे 199 पे क्लोजिंग आई है। अगर फ्लैट ओपन हुई 18,210-20 के ऊपर निकलती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो निफ्टी में सेलिंग एरिया है वो है 18,360 से 18,400 के बीच में, यानी कि 40 पॉइंट का एक सेलिंग एरिया है। अगर सीधा गैप अप इस एरिया में हो जाती है तो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ सकता है और नीचे आ सकती है निफ्टी, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हल्की फुल्की गैप ओपन होती है तो फिर है कंटिन्यू जा सकती है ये जो 18,280-300 की जो रेंज है, अगर हल्की फुल्की गैप ओपन होगी इसको ब्रेक करती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 18,400 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन पुट साइड दोस्तों कब जाना है, सिंपली यही हमारा स्विंग है 18,200 का ही है। अगर फ्लैट ओपन हुई 18,180 के नीचे निकलना शुरू हो जाती है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और गैप डाउन ओपन होने पर दोस्तों हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा नोटिस वाली स्ट्रेटजी का। अगर गैप डाउन ओपन हुई एक 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बनती है तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। दिन का हाई ब्रेक होने के बाद दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस निकल सकती है क्योंकि एक सेलिंग एक गैप फिल भी हो जाएगा। क्योंकि हर रोज दोस्तों ये ऐसे ट्रैप नहीं करेगी मार्केट जैसे आज किया है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल का लो ब्रेक डाउन होते ही हम उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 100 या 90 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर आप इस मूव को मिस करते हो तो इस मूव को, ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बन जाती है और दिन का लो अगर ब्रेक हो रहा है, हल्का सा रिटेस्ट हो रहा है जैसे आज हुआ है, इस टाइप से रिटेस्ट हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 18,000 का हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए, हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए 18,200 पे क्या है, 1,17,000 जो है वो तेजी वालों का जो होल्ड पड़ा है, यानी कि पुट राइटिंग हुई है 1,17,000 बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 18,100 और 18,000 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ से रिकवरी आने के चांस है। पहला रिकवरी आने का चांस है 18,100 से, दूसरा 18,000 से। मेरे को लगता है कि 18 अगर नीचे जाती है तो 18,100 से ही रिकवरी आने के हाई चांस हो सकते हैं। पोजीशन तो जरूर स्क्वायर ऑफ हुई है लेकिन 18,000 के लेवल पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है। ऊपर की साइड रेसिस्टेंस देखें तो 18,300 का इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है जो कि मैंने चार्ट में भी आपको बताया और 18,400 पे है। अगर फ्लैट ओपन हो गया 18,210 20 30 से ऊपर निकलते तो फिर पहला रेसिस्टेंस 300 फेस करेगी, दूसरा रेसिस्टेंस 400 फेस करेगी और अगर इनके ऊपर निकलती है तो दोस्तों ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और वन वे मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, इसके हाई चांस है। अगर गैप अप ओपन होगी तो भाई ये लोग फिर वैसे ही क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी देर के लिए टिकनी चाहिए तब ट्रैप होंगे। अगर गैप अप ओपन होगी डायरेक्ट नीचे आ गई तो फिर ये ट्रैप थोड़ी होंगे, फिर तो ये पोजीशन और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। थोड़ी देर टिक जाती है अगर गैप अप ओपन होके तो फिर दिन का हाई, कहने का मतलब क्या है एक बार मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है दोस्तों इस किसी रेंज में, गैप अप ओपन होने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल ऐसी बनी, फिर यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते तो फिर जो लोग यहाँ पे होल्ड करके गए, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन चैनल में दिखाए, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे जो जितने भी कॉल राइटर हैं। और फिर जब ब्रेकआउट देगी दिन के हाई का थोड़ा सा साइडवेज होगा तो फिर बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आ गए तो फिर उनकी पोजीशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर ऊपर जाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन गैप अप ओपन होने के हाई चांस लग रहे हैं कल। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। ग्लोबल मार्केट को देख के तो अब लग ही रहे हैं भाई गैप ओपन होने के चांस। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन क्या। बैंक निफ्टी में तो इतनी कुछ खास ऑप्शन चैन है ही नहीं। 42,500 का जो लेवल है यह बाइंग एरिया है, दूसरा बाइंग एरिया है सीधा 42,000 का लेवल। अगर 500 के नीचे निकलती है, थोड़ी सी क्लोजिंग दे देती है, लग ट्रैप होने के बाद 42,000 को टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। और अगर 42,500 600 इनके ऊपर निकलना शुरू करती है तो फिर पहला टारगेट 43,000 का ही होना चाहिए। 42,900 ये टारगेट हमारे कॉल साइड होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो 42,900 और 43,000 के बीच में ही है।
बैंक निफ्टी में। ये दोस्तों लेवल थे आज निफ्टी बैंक निफ्टी के, आप मार्क कर लेना। बाकी एक्सपायरी है कल और न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, तो थोड़ी सी कम मात्रा में आप ट्रेड कर सकते हो। और जो लोग दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ये हो गया, लॉस हो गया, वो हो गया, भाई मत फॉलो कीजिए, तो प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।